वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। और हमने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज को हम प्यार से बोलते हैं BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये था हमारा चैप्टर और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आपको किसी कानून में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बिल है और आप चाहते हो उसको ट्रांसफर करना, तो आपको सिर्फ उस बिल पर क्या लिखना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं। और साइन करके आपको एक वर्ड लिखना पड़ता है जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं इंडोर्स। जैसे ही आप लिखेंगे इंडोर्स और जिस पर्सन का नाम लिखेंगे उस पर्सन के पास वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक वर्ड लिखना होता है इंडोर्स, दैट्स इट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की ये बातें थी। और अगर हम अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो 11th क्लास के अंदर आपके पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं और इन चारों ट्रीटमेंट्स की आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो बस मैं अब आपको एक एक करके जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। इन चारों के बारे में हम आपके साथ पहले भी डिस्कशन कर चुके थे और आज हमारा फोकस रहेगा जर्नल एंट्रीज पर। असाइनमेंट का सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और मैं आपको एंट्रीज करना सिखाता हूं जर्नल के साथ साथ। दोस्तों ये असाइनमेंट आज मैं आप सब बच्चों को फॉरवर्ड कर दूंगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। आइए जरा आराम से एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लास्ट में पढ़ो। लास्ट में लिखा है जर्नल एंट्रीज, तो मुझे आपको ये सिखाना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। इट मींस आपने दोनों के नजरिए से सोचना है। जैसे एक है ए ने सोल्ड करे गुड्स टू बी, तो दो दो पार्टीज हैं, आपने दोनों के नजरिए से एंट्रीज करनी है। ए के नजरिए से भी करनी है और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्रीज करनी है। 17 जनवरी 2019 ए ने सामान गुड्स बेचा 5,000 को एंड ही ड्रीव अ बिल फॉर 3 मंथ्स। 17 जनवरी को सामान बेचा और 3 महीने का क्या बिल बनाया, बिल बना दिया। एंड द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय बी, बिल बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये जो कहानी है जरा इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी। 17 ऑफ जनवरी 2019 इस दिन ए ने क्या करा, ए ने सोल्ड करे गुड्स, किसको बेचे, बी को। कितने रुपीस के थे, 5,000 रुपीस के थे। अगर हम नॉर्मली बात करें, हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, नॉर्मली बात करें तो ए हुआ सेलर और बी हुआ बायर। ये बातें सब बच्चों को समझ आ जाती हैं, हाँ कि सर ये सेलर है ये बायर है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें, जैसे ही इसने सामान बेचा तो इसको बोला जाता है ड्रॉर। और फाइनली आप देख सकते हैं द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय बी। एक्सेप्ट किसने करा है, बी ने। तो बी हमारा क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। और भी मैंने आपको इसके नाम बताए थे, एक्सेप्टर के ड्रॉई होता है, ड्रॉर का एक और नाम होता है मेकर। तो वो सारी बातें भी हमने डिस्कस करी थी। बिल का जो पीरियड है वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आपको पैसे कितने मिलेंगे, 5,000। तो 3 मंथ्स आप देख सकते हैं, मैं इस डेट में 17 जनवरी में कितने मंथ्स ऐड कर रहा हूं, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स ऐड करने के बाद मेरे पास डेट आ जाएगी 17 ऑफ अप्रैल 2019। वेरी गुड। इसके बाद मुझे आपको एक नई चीज सिखानी है, बट अभी उसको आप बीच में मत लाना। इसके अंदर 3 डेज
और ऐड होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेस। तो इसके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा होपफुली नेक्स्ट क्लास में कि सर ये 3 डेज ग्रेस क्या होता है। बस इतना याद रखेंगे कि हाँ प्लस होते हैं 3 डेज, और कब होते हैं, हमेशा होते हैं 3 दिन प्लस होते हैं। कुछ बच्चों को मैं ऑलरेडी बचा भी चुका हूँ। तो 17 के बाद 18, 19, 20, तो फाइनली आपके पास जो डेट आती है वो आती है 20 अप्रैल 2019। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। इस दिन क्या होगा दोस्तों, 20 अप्रैल को क्या होगा, जरा आगे पढ़ लेते हैं। ए रिटेन, रखना, ए रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक ए ने ये वाला बिल अपने पास रखा, और एट मैच्योरिटी यानी 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल डेट थी, 20 अप्रैल को द बिल वॉज ड्यूली मेट। मेट का मतलब होता है बिल की क्या हो गई, पेमेंट हो गई, पे कर दिया 20 अप्रैल को। तो ए ने, सबसे आसान केस, ए ने बिल अपने पास रखा था और फाइनली एक्सेप्टर ने पेमेंट कर दी, मगर कब करी, 20 अप्रैल को। चलिए ये है हमारी सारी की सारा क्वेश्चन। अब हम आपको सिखाते हैं जर्नल एंट्रीज। और दोस्तों जर्नल एंट्रीज बहुत ध्यान से सुनना आप। मैं आपको एक ही पेज पर दोनों की एंट्रीज करना सिखाता हूँ, आराम आराम से करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, ये किसकी बुक्स हैं, ये हम बनाएंगे ए की बुक्स, यानी ए के नजरिए से आपको सोचना है। और अगर हम यहाँ चले नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे हम बी बन जाएंगे, यानी हम बन जाएंगे परचेजर बायर। तो पहले ए के बारे में बात करते हैं। सर ए ने सामान सेल करा है। चलिए आइए मेरे साथ साथ जरा एंट्रीज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ए ने 17 जनवरी को सामान बेचा है, और जो सामान बेचा है दोस्तों ये उधार पर बेचा है, क्रेडिट पर। तो जब सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, 17 जनवरी, एंट्री क्या होगी, आपने सामान बेचा है। बी, बी आपका कौन बन गया, डेटर, बी टू सेल्स अकाउंट, ये होती है हमारी एंट्री। कितने का सामान बेचा है, 5,000 का, दिस इज कॉल्ड बी। कौन है आपका, बी एक तरह से आपका कौन है, मैं यहाँ लिख देता हूं, बी आपका कौन है, बी है डेटर। आपने सामान बेचा है उधार पर, तो डेटर बढ़ गए और सामान गया, सामान जाता है तो क्या लिखते हैं, सेल्स। नीचे नरेशन, बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड, दोस्तों सामान गया और ऊपर कौन आ गया, बी। अब आप एक बार को सोचो, अगर हम बी बन जाए, तो इसने सामान बेचा है बट बी ने तो सामान परचेज करा है, यानी इसके पास सामान आ रहा है। जब इसके पास गुड्स आते हैं, यानी इसने क्या करा है, परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपको पता है इसने सामान खरीदा किससे है, इसने सामान खरीदा है ए से। इसका मतलब ए, ए इसके लिए कौन हो गया दोस्तों, ए इसके लिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ए इसके लिए हो गया क्रेडिटर, ये कौन हो गया, क्रेडिटर। और ये नरेशन में क्या लिखेगा, बीइंग, वेरी गुड निधि, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बहुत बेसिक एंट्रीज कर रहे हैं, एक ने सेल करा, एक ने परचेज किया। और आपको सब बातें भी पता है कि जब भी हम सेल करते हैं या हम परचेज करते हैं तो आपके जीएसटी भी लगता है। तो डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या जीएसटी लगाया है या नहीं लगाया है। तो जीएसटी की एंट्रीज हमने पहले भी करी थी, दोबारा फिर से कर लेंगे। तो आपने याद रखना है सर, सेल और परचेज में जीएसटी लगता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल।
तो पहली चीज खत्म, सामान बेचा, एंट्री कर दी। उसके बाद बायर ने क्या करा, एक्सेप्ट करा। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद बायर बायर क्या करता है, इसको देता है बिल। यानी ये एरो ध्यान से देखें, बायर इसे क्या देता है, बिल। तो ए के पास क्या आया, एक बिल आया 17 जनवरी को ही, 17 जनवरी को बिल आया। अब जब ए के पास बिल आया तो वो बोलेगा इसको बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये असेट है। ए के लिए क्या है, असेट है। कितने का बिल आया, 5,000 का। और ये बिल आया किससे, ये आया एक्सेप्टर से। इस किससे आया, बी से आया। इसका मतलब बी से 5,000 रुपए का क्या आ गया, बिल। बी आर हमारी असेट है, हमेशा याद रखना, बी आर हमारी असेट है। और असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। नरेशन, बीइंग बिल रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम बी, तो बिल रिसीव हो गया। अब आप इसके नजरिए से सोचो, इसके पास तो बिल आया है, मगर इसके पास से बिल गया है, बिल गया है। तो इसको ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा टू, ये बोलता है बिल्स पेबल अकाउंट। दोस्तों इसके लिए लाइबिलिटी है, एक के लिए असेट है, दूसरे की लाइबिलिटी है। टू बिल्स पेबल, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। और ये बीपी गया किसके पास है, ये गया है ए के पास, तो ए को हम करेंगे डेबिट। नीचे लिख देते हैं बीइंग बिल्स इशू, लिख सकते हो, या बीइंग बिल्स पेबल इशूड। खत्म। इन दोनों बातों में आपने एक बात नोटिस करिए, बहुत ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। नोटिस करने वाली बात यह है, टी एस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक में भी लिखा है, जब हम ए की बुक्स बनाएंगे, बेटा नोटिस करने वाली बात यह है, जब हम ए की बुक्स बनाएंगे तो उसमें हमेशा नाम दूसरे का आता है, नाम आएगा बी का। आप चेक कर सकते हैं, नाम हमेशा दूसरे का आएगा, ए का नाम नहीं आएगा, हमेशा दूसरे का नाम आएगा। और जब आप बनाओगे बी की बुक्स, तो दोस्तों उसमें बी का नाम नहीं आएगा, उसमें आप देखो दूसरे का नाम आएगा। नाम किसका आ रहा है, ए का। तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि सर नाम हमेशा दूसरे का आता है। और एक और भी बात है, ये एंट्रीज बिल्कुल उल्टा चल रही हैं, अभी धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होता जाएगा। मैं अब एक और एंट्री करूंगा। 20 अप्रैल को क्या हुआ, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को इसने क्या करा, पेमेंट करा। तो मैंने आपको बताया था, लॉजिकली मैंने बताया था, एक ए जो है 20 अप्रैल को जाएगा कहाँ, ए जाएगा बी के पास, खाली हाथ नहीं जाएगा, क्या लेके जाएगा, बिल। इसको वो देगा बिल, और बी उसके बदले इसे क्या देगा, पैसे देगा। यानी ए देगा बिल और बी उसके बदले इसे क्या देगा, पैसे देगा। तो इसके पास पैसे आएंगे, तो आप लिख सकते हो कैश, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है और जा क्या रहा है, जल्दी से बताओ क्या जा रहा है हाथ से, दोस्तों बिल जा रहा है। बी आर 5,000 का बिल जा रहा है। नरेशन में लिख सकते हैं बिल, बिल ड्यूली मेट, बिल की पेमेंट हो गई है, खत्म। अब आप इसके अकॉर्डिंग सोचो, 20 अप्रैल को ये क्या करेगा, इसकी जेब से तो पैसा जाएगा, और अगर पैसा जाता है तो ये क्या करेगा, टू कैश। कितने का पैसा जा रहा है, 5,000। और ऊपर क्या लिखेगा, क्या मिलेगा इसको, दोस्तों ये बीपी मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था, ये कागज होता है इसके पास, और ये कागज ऐसे करके फाड़ देता है, तो ये बीपी अपना कैंसिल कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट। नरेशन में बीइंग बिल
ड्यूली मेट, पेमेंट हो गई। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी होती हैं दोनों पार्टीज की। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे टेक्निकल करेंगे, बट ये बेसिक एंट्रीज हर जगह होनी ही होनी। पहले मुझे बताइए, एनी डाउट सो फार? फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अब हम दोस्तों आपके साथ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पार्ट जीएसटी का। जीएसटी इसलिए कि अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, इसकी एंट्री पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें करके दिखा देता हूं आपको। एक है बायर यानी परचेजर, एक परचेजर है और एक है सेलर। तो दो पार्टीज हैं आपके पास, एक परचेजर होता है, एक होता है सेलर। सेलर जब सामान बेचेगा, जैसे अभी सामान बेचा था तो आपने एंट्री करी थी, सामान बेचा था बी टू सेल्स, और अब आप इस पर लगाएंगे जीएसटी, जिसके आगे आप लिखेंगे आउटपुट। दोस्तों आउटपुट जीएसटी वर्ड हम यूज करते हैं सेल्स पर, ये हमारी एंट्री होती है। जैसे सेल है मान लेते हैं 100 रुपए की, जीएसटी है 18 रुपए, तो फाइनली यहाँ पे जो बी में आएगा वो आएगा 118 रुपए। तो आउटपुट वर्ड यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इन केस ऑफ सेल आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आउटपुट, और आप क्या करेंगे? क्रेडिट। बट अगर हम बात करते हैं परचेज की, तो परचेज के अंदर पहले हम वर्ड यूज करेंगे इनपुट, बस एक इनपुट वर्ड यूज करेंगे और इनपुट होगा डेबिट। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। परचेजर, परचेजर जब सामान खरीदता है तो वो एंट्री करता है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को करता है डेबिट, और उसके साथ साथ में एक और चीज डेबिट होती है, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। टू, ये सामान इसने किससे खरीदा था? ये सामान इसने खरीदा था ए से। सेम चीज, 100 रुपए का सामान था, 18 रुपए का टैक्स लगा, तो फाइनली प्राइस हो गया 118। तो इस तरह से आपको जीएसटी की एंट्रीज करनी है इनपुट आउटपुट की, अगर क्वेश्चन में आता है देन ओनली। चलिए बेसिक जीएसटी का हल्का सा डिस्कशन कर दिया, अगर आपके स्कूल्स में आता है तब आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। ये एक पर्सन है एक्स, इस पर्सन ने गुड्स सोल्ड करे वाई को, मान लेते हैं 10,000 रुपए का सामान वाई को सोल्ड कर दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन याद रखना, पहली एंट्री इसकी करनी है गुड्स सोल्ड की। फिर इसने एक बिल दिया, बिल पे क्या करा? साइन करे, बिल को एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करके ये बिल आ गया इसके पास। तो जैसे ही बिल आता है इसके पास तो इसकी एंट्री हो गई दूसरी, पहले सामान बेचने की एंट्री होगी, फिर बिल आने की एंट्री होगी। उसके बाद एक्स ने क्या करा? एक्स के पास जो ये बिल था, जिसको आप बच्चे बोलते हैं बी आर, एक्स के पास ये बिल था, एक्स ने ये बिल आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स टू मिस्टर जेड। यानी ये हो गई आपकी थर्ड नंबर की एंट्री। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो ये बिल किसके पास चला गया? जेड के पास। और दोस्तों जेड ने आगे आगे ये बिल इंडोर्स कर दिया मिस्टर ए को। तो ये हो गई आपकी फोर्थ।
इस तरह से 4 ट्रांजैक्शन है और मुझे आपको सिखाना है बेसिकली इंडोर्स की एंट्री। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं आपके साथ। फर्स्ट एंट्री जरा आराम से देखें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड करे हैं वाई को। आप किसकी बुक्स बना रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बच्चे का। बच्चा कह रहा है सर बुक्स किसकी बना रहे हो? दोस्तों हम बना रहे हैं एक्स की बुक्स। तो एक्स ने सामान बेचा, जैसे ही सामान बेचा एंट्री होगी वाई टू सेल्स अकाउंट। वाई को डेबिट करेंगे और वाई आपको पता है वाई कौन है? वाई हमारे लिए डेटर है। वाई हमारे लिए क्या है? डेटर है। 10,000 का सामान बेचा, टू सेल्स, खत्म। पहले सामान बेचा। अब दूसरी एंट्री, सामान के बदले पैसे नहीं मिले, सामान के बदले एक्सेप्ट करके क्या मिला? बिल मिला। बिल कागज मिला। कागज किससे मिला है? वाई से। मेरे साथ साथ समझेंगे आप, कागज मिला वाई से। हम एंट्री करेंगे बेटा, कागज मिलने की एंट्री। कागज का नाम है बी आर। बी आर हमारे लिए क्या है? असेट है। कागज आ रहा है, कितने का कागज आ रहा है? 10,000। और कागज किससे आया? वाई से आया। तो मैंने आपको बताया था एक्स में, एक्स की बुक्स में कभी भी एक्स का नाम नहीं आएगा, नाम किसी और का आएगा। तो कागज भी मिल गया 10,000 का। उसके बाद इस कागज को इसने अपने पास नहीं रखा, इसने आगे किसको दे दिया? जेड को दे दिया। अब आप सोचो, ये कागज है हमारे पास, ये बिल है, और ये बिल हमने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। इतना बता दो, बिल, बिल जा रहा है बेटा, बिल असेट है। बिल जा रहा है। असेट अगर जाती है, अगर असेट जाती है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट। असेट अगर जाती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बिल जा रहा है 10,000 का, किसके पास जा रहा है? जेड के पास। और आप फिर चेक कर सकते हैं, मैं कभी भी एक्स की बुक्स में एक्स का नाम नहीं लिखूंगा। नाम हमेशा दोस्तों दूसरे का आता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो हमने जेड को दे दिया बिल। आप नरेशन में क्या लिख सकते हैं? बीइंग, बीइंग बिल इंडोर्स, बीइंग बिल इंडोर्स आपने जेड को दे दिया। अब दिक्कत ये है, जेड ने, दोस्तों जेड ने आगे बिल किसे दिया? ए को। फोर्थ। अब आप ये सोचो, क्या ये एंट्री यहां होगी? आराम से सोचो। दोस्तों जेड ने ए को दिया है, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? हम बुक्स बना रहे हैं एक्स की। एक्स को इससे क्या मतलब? वेरी गुड कशिश निधि। एक्स को इससे क्या मतलब? जेड किसी को भी दे बिल, जेड उस बिल को फाड़ दे, उसको घुमा दे, जेड जाने और ए जाने, यानी एक्स की बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री। हम वही एंट्री करेंगे जो हमारे से रिलेटेड है। जेड उसको जो मर्जी करे, जेड और ए करेंगे एंट्री, आप नहीं करोगे एंट्री। तो जेड की बुक्स में, सॉरी एक्स की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें कौन कौन है? जेड और ए है। फाइनली बिल किसके पास है? ए के पास। और ए जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो कहाँ जाएगा? ए जाएगा वाई के पास। ए वाई के पास जाएगा, जल्दी से बताओ एक्स क्या करेगा? सोचो आप, मैच्योरिटी डेट पे ए वाई के पास जाएगा तो एक्स क्या करेगा? दोस्तों एक्स कुछ नहीं करेगा। एक्स को क्या मतलब? वाई जो मर्जी करता रहे, ए जो मर्जी करता रहे, एक्स कोई एंट्री पास नहीं करेगा। जैसे ही ए वाई को बिल देगा, वाई उसके बदले पेमेंट करेगा, और जब पेमेंट करेगा तो क्या एक्स कोई एंट्री करेगा? अगेन, जब एक्स इंडोर्स करता है तब साइन करता है, एंट्री नहीं करता। एंट्री कोई नहीं होगी, बस सिर्फ साइन होती है जब वो इंडोर्स करता है। आगे जितनी मर्जी बार ट्रांसफर होता रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसफर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जितनी मर्जी बार ट्रांसफर हो। तो ये हमारी सिंपल सी एंट्री हो गई। अगर ये कहानी
मैं पहले ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस स्टोरी? जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा फटाफट रिप्लाई करो, हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं। जल्दी से 3-4 बच्चे बता रहे हैं, बाकी सारे क्रिश जल्दी से रिप्लाई करेंगे। यश, नकुल। बट मैंने स्पेशली बोला था आज सारे बच्चों को क्लास लेनी है, बट फिर भी बच्चों ने, ऑफलाइन वाले बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। मैंने बोला था स्पेशली, फिर भी नहीं आए बच्चे। एनीवेज चलिए, डाउट्स नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इतना बेसिक पार्ट आपको समझ आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान से याद रहे, अब मैं किसकी बुक्स बनाने जा रहा हूं? अब मैं बनाने जा रहा हूं वाई की बुक्स। अब आप याद रखना, वाई की बुक्स बना रहे हैं, आपको सोचना है वाई के अकॉर्डिंग। पहली चीज, वाई ने गुड्स खरीदे, वाई ने गुड्स खरीदे, उसके बदले क्या दिया? बिल दिया। बस बिल देके शांत बैठ जाएगा। बिल देने के बाद एक्स इंडोर्स करे, जेड को करे, जेड ए करे, वाई कुछ नहीं करेगा। वाई तो वेट करेगा मैच्योरिटी का। तो मैं अब इसी चीज की तरह एंट्री करके दिखाता हूं आपको। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ वाई। ये वाई की बुक्स हैं, याद रखेंगे आप सारे बच्चे, वाई की बुक्स हैं। और वाई फर्स्ट एंट्री क्या करेगा? वाई ने सबसे पहले सामान परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान परचेज किया? 10,000 का। सामान किससे खरीदा था? एक्स से। तो एक्स कौन हो गया? एक्स हो गया क्रेडिटर, लाइबिलिटी हो गई। 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद वाई ने एक्सेप्ट किया था, एक बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दिया था। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट, लाइबिलिटी बन गई एक बिल्स पेबल। और ये किसको दिया? ये दिया एक्स को। आप चेक कर सकते हैं, कभी भी वाई का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? एक्स का, अपोजिट का आएगा। दोस्तों बिल देने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, यहां लिख देता हूं बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी, एक्स ने वो बिल दिया था जेड को। एक्स अगर बिल जेड को देगा तो दोस्तों वाई क्या करेगा? बेटा वाई की बुक्स में क्या होगा? नो एंट्री। एक्स जेड को देगा तो वाई एंट्री नहीं करेगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या थी, याद है आप सब बच्चों को? जेड ने वो बिल किसको दे दिया था? ए को। अगर जेड ए को देगा, वाई क्या करेगा? वाई कुछ नहीं करेगा, नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे वाई का नाम ही नहीं है। नो एंट्री। ये आपस में खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। वाई एंट्री नहीं करेगा। बट लास्ट में दोस्तों, लास्ट में जब आ जाएगी मैच्योरिटी डेट, जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, उस दिन क्या होगा? मैच्योरिटी डेट पर ए के पास था बिल। ए फाइनली ये बिल लेके, बी आर, ये बिल लेके कहाँ जाएगा? ये जाएगा वाई के पास। और वाई उसके बदले क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। अब वाई एंट्री भी करेगा। जी बेटा, एंट्री क्या करेगा? पे करेगा तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, आपकी पॉकेट से कैश जाएगा। और इसके बदले मिलता क्या है? बिल। ये बिल को पता है क्या बोलता है? ये बी आर नहीं बोलता, ये बोलता है बीपी। बीपी कैंसिल कर देगा, 10,000 से बीपी कैंसिल कर दिया। दिस इज कॉल्ड बिल ड्यूली मेट। पेमेंट हो गई, बीपी आपने कैंसिल कर दिया और उसके बदले पेमेंट कर दी। तो ये करेगा वाई।
और मैं आपको बच्चों को चाहता हूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाएं। दोस्तों मैं आपको ये भी चाहता हूं कि आप जेड की भी बुक्स बनाना सीख लें, जेड की भी बुक्स बनाना सीख लें। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी, एक्स ने सामान बेचा था वाई को। इस केस में जेड क्या करेगा? नो एंट्री। सेकंड में बेटा आपको सारी बुक समझ आनी चाहिए। अब आप जेड हो, एक्स ने वाई को सामान बेचा, जेड कुछ नहीं करेगा। उसके बाद वाई ने एक्स को बिल दिया, उसकी भी जेड एंट्री नहीं करेगा। बट थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था? एक्स ने वो वाला बिल इंडोर्स कर दिया। और इंडोर्स किसको कर दिया? जेड को। अब क्वेश्चन ये है सर यहाँ जेड आ गया, इसका मतलब आप जेड की बुक्स बना रहे हो तो आप एंट्री भी करोगे। अब आप जेड के नजरिए से सोचो, एक्स ने बिल दिया जेड को, यानी जेड के पास बिल आ रहा है, जेड के पास एक कागज आ रहा है, बी आर आ रहा है, बी आर अकाउंट डेबिट। और ये बी आर किस से आ रहा है? जल्दी से बताएं, ये बी आर किस से आ रहा है? ये आ रहा है एक्स से। तो जेड के पास एक बिल आया, और बिल आया किससे? एक्स से। तो बी आर टू एक्स। और उसके बाद ये बिल आया, ये बिल आगे, ये बिल इसने अपने पास नहीं रखा। जेड ने ये वाला बिल किसको दे दिया था? अगर आपको याद हो, जेड ने ये बिल दे दिया था ए को। अब ए को बिल दे दिया, बेटा ए को बिल दे दिया तो बिल चला गया, इसके हाथ से बिल चला गया। बी आर पहले आया था, असेट आई थी तो डेबिट। अब असेट जा रही है, बी आर क्रेडिट कर देंगे। कितने का बिल था? 10,000 का। बिल चला गया। वेरी गुड। ऊपर किसका नाम आएगा? किसको दिया है ये बिल? ये बिल दिया है ए को। ए को डेबिट करेंगे 10,000 से। तो इस तरह से आपको बस एंट्रीज पास करनी है, घुमाना है, जो जिसको बिल देगा उसकी आपको एंट्री पास करनी है। और फाइनली लास्ट में बिल पहुंचेगा ए का। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली स्कूल्स के अंदर, 3 पार्टीज तक लिमिटेड होता है। अगर आप चाहेंगे तो आप ए के बुक्स में भी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक्स वाई और जेड 3 पार्टीज तक आपको एंट्रीज करनी है। तो ये हमारे 2 केसेस हमने आपको करा दिए। हमने आपको कौन कौन से केसेस करा दिए, अगर मैं एक बार याद दिलाऊं आपको, ये थे हमारे पास 4 केसेस। पहला था रिटेन द बिल, अपने पास बिल रखना, ये खत्म। एक था इंडोर्स इंडोर्स द बिल, मैंने बिल इंडोर्स कर दिया, तो हमने 2 एंट्री कर ली हैं। अब क्या क्या रह गया है? एक डिस्काउंट कराना और एक बिल फॉर कलेक्शन, ये सेंड करना। तो ये चीजें हमने खत्म कर ली हैं। तो बाकी हम आपके साथ इनकी एंट्रीज और करेंगे। तब तक आप होमवर्क में, अब आपका एक और इंक्रीज हो गए क्वेश्चन। अब बुक ओपन करते हैं और उसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या करना है, एक तो रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, इसके दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपने, होमवर्क सेकंड और थर्ड। एक टॉपिक है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, आपने ये इंडोर्स कर दिया, तो इसके अंदर जर्नल एंट्रीज करेंगे तीनों पार्टीज में, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो इंडोर्समेंट के भी क्वेश्चन है 7, 8, 9। ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी हम करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।